अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने मीडिया को ब्रीफिंग दी है जिसमें इन्होंने क्लेम किया है कि पाकिस्तान ने 300 से 400 ड्रोन्स के साथ पूरे इंडियन बॉर्डर के करीब मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया और तकरीबन 36 टारगेट्स को हिट करने की कोशिश की है। अगरचे पाकिस्तान इस अटैक को लेकर डिनाइल मोड में है, लेकिन जो वीडियोज निकल कर सोशल मीडिया पर आ रही हैं इससे बिल्कुल वाज़ेह है कि इंडिया पर ड्रोन स्ट्राइक की गई है। ज़्यादातर ड्रोन्स को इंडिया ने इंटरसेप्ट किया है। मुझे जहाँ पे जो मकसद मालूम होता है वो ये है कि पाकिस्तान इंडिया की सैम साइट्स को प्रोब करने की कोशिश कर रहा था। अगरचे इंडिया ने अपनी एयर डिफेंस गन्स के साथ ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया है और सैम्स को यूज़ नहीं किया, लेकिन ड्रोन ट्रैवल करते हुए बजाते खुद सरजमीन को स्कैन करता जाता है और इंफॉर्मेशन पीछे कंट्रोल स्टेशन को भेज देता है। तो अगरचे ड्रोन शॉट डाउन हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान इंफॉर्मेशन हासिल करने में पॉसिबली कामयाब रहा है। अगर पाकिस्तान का मकसद वाकई किसी टारगेट को हिट करना होता तो इन तमाम ड्रोन्स को किसी एक स्पेसिफिक टारगेट पर फायर करता, जिससे एयर डिफेंस गन्स ओवरवेलम हो जाए। साथ में मिसाइल भी फायर करता ताकि सैम की एक्चुअल पोजीशन एक्सपोज हो। पहले इंडियन मीडिया यही रिपोर्ट कर रहा था कि पाकिस्तान ने 8 मिसाइल फायर किए हैं, लेकिन आज जो इनकी ब्रीफिंग थी उसमें मिसाइल स्ट्राइक का कोई जिक्र नहीं था। तो वो क्लेम बिल्कुल झूठे हैं जो कह रहे थे कि S-400 ने पाकिस्तान के मिसाइल शॉट डाउन किए हैं। इंडिया ने जो ड्रोन फायर किए हैं वो भी पाकिस्तान की एयर डिफेंस यूनिट्स को हिट करने के लिए किए थे। हम इंडिया के इस फेल्ड सीड मिशन को सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज होता है कि पाकिस्तान इस ऑपरेशन को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा। जहां मुझे जो पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान इंडियन रेडार नेटवर्क की प्रॉबिंग कर रहा था और ये भी एक्चुअल ऑपरेशन नहीं था। एक्चुअल ऑपरेशन अभी कंडक्ट होगा जिसमें मल्टीपल वेक्टर्स को यूज़ करके पाकिस्तान एनिमी को हिट करेगा। ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि आज रात कोई ऑपरेशन कंडक्ट किया जाएगा। अगर आज नहीं होता तो फिर पाकिस्तानी काउंटर स्ट्राइक के चांसेस बहुत कम होते जाएंगे। अब जो ऑपरेशन नेचर में कैसा होगा दोस्तों, पाकिस्तान यहाँ पे मल्टीपल वेपन्स यूज़ कर सकता है, जिसमें फाइटर जेट्स के साथ साथ ग्राउंड से रॉकेट स्ट्राइक और ड्रोन स्ट्राइक भी होगी। ये वाली ड्रोन स्ट्राइक दिखने में लगता है कि फेल हुई है, लेकिन इंडिया ने खुद भी ये क्लेम नहीं किया कि वो सारे ही ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर पाए हैं। मिसाइल्स के खिलाफ इंडिया को अपने सैम्स यूज़ करना पड़ेंगे, तो वहाँ एक विंडो बन जाती है कि ल्यूटरिंग म्यूनिशंस एक ही टारगेट को ओवरवेलम करके इसे डिस्ट्रॉय कर दें। तो अगरचे अकेली ल्यूटरिंग म्यूनिशंस को एयर डिफेंस गन्स के साथ इंटरसेप्ट कर लिया जाता है, लेकिन ये ड्रोन अब किसी भी सीड मिशन का इंपॉर्टेंट फैक्टर बन चुके हैं। दोस्तों, क्या ये इनफ नहीं है कि पाकिस्तान ने इंडिया के 5 फाइटर जेट्स को शॉट डाउन कर दिया, साथ में 400 ड्रोन्स के साथ स्ट्राइक कर दी? बिल्कुल नहीं। जो फाइटर जेट्स पाकिस्तान एयरफोर्स ने शॉट डाउन किए हैं वो तो हमारा डिफेंसिव एक्शन था इंडिया के ऑफेंस के खिलाफ, जिसमें हमारा बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ है। इंडिया के इस ऑफेंस ने ग्लोबल हेडलाइंस क्रिएट कर दी हैं और एक तरह से हमारी डेटरेंस ख़त्म हो चुकी है। 2019 के सर्जिकल स्ट्राइक के जवाब में भी पाकिस्तान एयरफोर्स ने सिर्फ खाली जगहों को हिट किया था, कोई बड़ा ऑफेंसिव मिशन कंडक्ट नहीं किया था। नतीजा ये निकला कि हमारी डेटरेंस ख़त्म हुई और 2024 में ईरान ने भी हम पर बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर दिए। उसके जवाब में हम ईरानी मिलिट्री को हिट करने की बजाय ईरानी बलूचिस्तान के एक गांव को हिट करके आ गए। अब हमारे हमसाया मुल्कों का कॉन्सेप्ट ये बन चुका है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो पाकिस्तान को हिट कर दो, बदले में पाकिस्तान सिर्फ बेयर मिनिमम रिस्पॉन्स देगा, मतलब सिर्फ फेस सेविंग एक्शन लेगा। एक डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर पर मिसाइल फायर करना अब कोई ज़्यादा सीरियस एस्केलेशन नहीं रही। सच पूछो तो पाकिस्तान की न्यूक्लियर डेटरेंस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। सो वो ड्रोन स्ट्राइक इनफ नहीं है और पाकिस्तान को अब फेस सेविंग एक्शन की बजाय ऐसा रिस्पांस देना पड़ेगा जिससे ग्लोबल हेडलाइंस क्रिएट हों कि एक न्यूक्लियर पावर पर स्ट्राइक की इंडिया को भारी कीमत चुकाना पड़ी है। मैं यहाँ पे होपफुल इसलिए हूँ कि DGISPR ने कहा है कि जब पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा तो हमें इंडियन मीडिया से पता नहीं चलेगा, बल्कि ग्लोबल मीडिया इसको कवर करने आएगा। और जो अभी DGISPR और पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से ब्रीफिंग दी गई है जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स ने तमाम बैटल डिटेल्स कवर की हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।